जय हिंद दोस्तों, मैं हिम्मत फिर हाजिर में आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन है, अभी एक योजना आपकी चर्चा में रही हुई, अम्मा और बहन योजना चर्चा में रही है। पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का। तो आज का जो क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन है, पहला ही अम्मा और बहन, अम्मा और बहन योजना, बहन योजना, योजना अम्मा और बहन योजना चर्चा में है भाई, चर्चा में है। इसे कहां पर लागू किया गया है, इसे कहां पर लागू किया गया है, इसे कहां पर लागू किया गया, कह सकते हैं लागू किया गया। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, यहां पर हम अम्मा और बहन, बहनों को लेकर के योजना, अम्मा और बहन, ठीक है। और इस योजना को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बता दूं, अभी हाल ही में महिलाओं के लिए एक सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह भी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है आपका कब से, 1 मार्च से लेकर के, महिला 1 मार्च से लेकर के आपका कब तक, 8 मार्च तक जो आपका ये सप्ताह रहने वाला है महिलाओं को लेकर के, ठीक है भाई, ओके। और 8 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाएगा, 8 मार्च को जो आपका दिवस मनाया जाएगा ये होगा आपका महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाएगा। कब, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ये भी आप लोगों को मालूम है। चलिए, इससे पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर भाई, इस अम्मा योजना के ऊपर बात करते हैं। तो कहां पर भाई, सिक्किम के अंदर, कहां पर है आपकी सिक्किम, सिक्किम में, सिक्किम राज्य में ये आपका लागू किया गया है इस योजना को। तो सिक्किम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता पूर्व की तरफ पड़ता है। इसके साथ सीमाएं कौन कौन सी, तो जो आपका चीन तिब्बती जो सीमा है, तिब्बती, चीन तिब्बत की सीमा लगती है, की सीमा लगती है सीमा, साथ ही और किसकी सीमा लगती है भाई, भूटान की सीमा लगती है। भूटान की सीमा भी इसके साथ बनती है। भूटान, चीन तिब्बती सीमा और भूटान की सीमा की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके साथ लगती है, किसके साथ लगती है आपकी, सिक्किम के साथ। अब बात आती है कि अम्मा बहन योजना को सिक्किम के अंदर किया है, तो सिक्किम की हम एक बार बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ सिक्किम से बन जाते हैं। देखिए, सिक्किम जो है आपका पहले स्वायत्त, स्वायत्त क्या था भाई, स्वायत्त स्टेट था। स्वायत्त स्टेट के तौर पर इसको शामिल किया गया। कहां पर भी शामिल किया गया, तो भारत में पहली बार इसे स्वायत्त स्टेट के तौर पर, या कहें सहायक कह सकते हैं हम इसको, इस तौर पे इसको शामिल किया गया। तो इसे शामिल किया गया भाई, सहयोगी राज्य कह सकते हैं इसको, सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य के तौर पर इसको शामिल किया गया राज्य। सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य बनाया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन आपका, कि जो सहयोगी जो राज्य है आपका भाई, सहयोगी राज्य जो आपका सिक्किम है, सहयोगी राज्य के तौर पर इसको जो हमने किया है, तो इसके किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे 35वें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका 35, 35वां संविधान संशोधन भाई, कौन सा संशोधन आपका 35वां संविधान संशोधन। और ये आपका 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1974 में। 1974 के अंदर 35वें संविधान संशोधन में यहाँ पर ये इसको किया गया था, सहयोगी राज्य के रूप में इसको दर्ज किया गया था, या भारत में मिलाया गया था, कह सकते हैं भारत में सहयोगी राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका 35 है। 35 में 19 कब हुआ था, 1974 में आपका यहाँ पर हुआ था, ठीक है भाई, ओके। अब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, पूर्ण राज्य की अगर हम बात करते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा अगर ये बात करते हैं, तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया है, इसे कब दिया गया है, तो ये आपका 36वां संविधान संशोधन है, 36वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भाई। ये 36वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब हुआ है, तो ये आपको पता है 1975 में, 74 में ये हुआ, 1975 में आपका ये हुआ है। 1975 में जो आपका 36वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इसके तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सीमाओं की बात करी हमने, देखिए सिक्किम की, तो तिब्बत की सीमा, भूटान की सीमा। सीमाओं से मुझे याद आता है कि अगर एक बार हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन की तरफ देखें तो काफी बार पूछा जाता है, भारत के साथ सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा रेखा, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, तो बांग्लादेश भाई। कौन सा राज्य बनाता है आपका, बांग्लादेश। बड़े इंपोर्टेंट से क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रखती है। और अगर हम बांग्लादेश की यहाँ पर थोड़ी बात करें, तो किस राज्य को इसने 3 तरफ से घेर रखा, किस राज्य को, तो आपका त्रिपुरा भाई। त्रिपुरा जो राज्य है, उस त्रिपुरा राज्य को इसने 3 तरफ से घेर रखा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में इसका आविर्भाव हुआ था, 1971 में ये आपका बना था, कह सकते हैं, ठीक है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना गया। दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा जो यहाँ पर बनती है, वो आपकी किसके साथ बनती है भाई, चीन के साथ बनती है, ध्यान रखेंगे। फिर आपकी किसके साथ बनती है, पाकिस्तान के साथ बनती है, ये आप लोगों को मालूम है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर बनती है, आपकी
4096 किलोमीटर के करीब आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनती है। सबसे कम सीमा रेखा भारत के साथ किसकी बनती है अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपकी पीओके के साथ लगती है किसकी भाई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर सीमा रेखा बनती है, कितनी बनती है 106 किलोमीटर कह सकते हो भाई आप, कहीं कहीं आपको किसी बुक में 110 किलोमीटर मिल जाएगी। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी है ये सीमा भारत के साथ लगती नहीं, किसके साथ लगती है आपकी पीओके। और हाँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ये हमारा हिस्सा है, तो इसकी जो सीमा रेखा बनती है कहां पर बनती है आपकी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं चीन के साथ अगर सीमा रेखा की बात करें तो मैकमोहन जो सीमा रेखा जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह को अलग करती है भारत से, चीन से अलग करती है जो अंतरराष्ट्रीय, तो मैकमोहन रेखा का संबंध किससे, चीन से। चीन और भारत को अंतरराष्ट्रीय सीमा मैकमोहन के द्वारा भाई अलग किया जाता है। साथ ही एक होती है आपकी एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपकी भी ये भी सीमा रेखा किस किस के बीच में बनती है भाई दोस्तों, सीमा रेखा ये भी आपकी किसके बीच में बनती है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपकी चीन वर्सेज आपका भारत के बीच में बनती है। कह सकते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पर भाई, अक्साई जो चीन है, अक्साई चीन को अलग करके पूछ लेगा कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो रेखा आपकी एलएसी जो आपकी अक्साई चीन को अलग किसको कहां से अलग करती है, तो अक्साई चीन के बीच में या जेएनडीके के बीच में ये सीमा रेखा आपकी बनाती है। ठीक है भाई, चलिए। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं रेखा की तो डोरंड रेखा इसको अलग करती है, डोरंड रेखा इसको अलग करती है। बांग्लादेश की बात करें तो रेड क्लिफ भी कह सकते हैं क्योंकि पहले से पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में दो रेखाएं आपकी रेड क्लिफ और कौन सी आपकी भाई साथ में कह सकते हैं हम रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष जो उस समय इन्होंने इसका जो नक्शा खींचा था। साथ ही यहाँ पर आपके एक एलओसी भी आपने सुना था, काल्पनिक रेखा यहाँ पर पूछ लेता है, काल्पनिक जो अंतरराष्ट्रीय रेखा के नाम से किसको जाता है, काल्पनिक जो रेखा आपकी वो क्या है, एलओसी भाई। एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्या, काल्पनिक रेखा किसको अलग करती है, वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चलिए भाई। यहाँ पर हमने बात करी किसकी, सिक्किम की बात करी। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ दोस्तों। सिक्किम की बात करी, यहाँ पर अम्मा और बहन योजना लेकर के आए महिलाओं के लिए, और महिलाओं से संबंधित दिवस आपका चल रहा है 1 मार्च से 8 मार्च तक, और 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका 8 मार्च को मनाया जाएगा, ये कब मनाना प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका 1921 के अंदर इसको मनाना प्रारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन आप लोगों का करते हैं। साथ में सहयोगी राज्य की बात करें, हमने सिक्किम की बात करी 35वां। सिक्किम की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी गंगटोक, अभी आपको मालूम है गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है, गंगटोक है। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा जो शहर है ये भी आपका गंगटोक रहेगा। राजधानी की बात करिए ये भी आपकी गंगटोक रहेगी। साथ ही हम यहाँ पर एक बार सीएम की बात करते हैं। सीएम साहब कौन है सिक्किम के, तो ये देखेंगे आपके ये आपके प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग क्या आपके प्रेम सिंह तमांग सीएम है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, राज्यपाल की अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये कौन आपके गंगा प्रसाद भाई। गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है, गंगा प्रसाद क्या है यहाँ के अपने राज्यपाल है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गवर्नर की जो नियुक्ति हमने कहा से लिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि गवर्नर को हम किस प्रकार से चुन करके नियुक्त करेंगे, इलेक्शन करेंगे या इसको नॉमिनेट करेंगे या राष्ट्रपति इसको कैसे बनाएगा, ये जो विधि है ये हमने कहा से ली। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए इस राज्यपाल को लेकर के। दूसरी एक परंपरा बता देता हूँ, किसी भी स्टेट में उस स्टेट से संबंध रखने वाला व्यक्ति को राज्यपाल नहीं चुना जाता है। क्या कहीं किसी स्टेट में उस स्टेट के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया है, इस परंपरा को तोड़ा गया। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जिसको भी आंसर बताओ कमेंट्स करके जरूर बताएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ठीक है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहने वाली है, ठीक है भाई। ध्यान रखेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रहे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 आज का चर्चा में रहे आपकी रोड जो मार्च है, रोड मार्च चर्चा में रहे, चर्चा में रहे ये कौन है। रोड मार्च की बात करें चर्चा में रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, रोड मार्च चर्चा में रहे हैं ये कौन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रोड मार्च पे। रोड मार्च चर्चा में रहे हैं तो बता देता हूं आपको ये कौन आपके, ये चर्चा में किस लिए, पहले तो बता दूं चर्चा में इसलिए इनका निधन हुआ है। इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ध्यान रखेंगे, ओल्ड एज में इनका क्या हुआ, निधन हुआ, अकस्मात निधन नहीं हुआ। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में और आ जाता है, ध्यान रखेंगे। अभी हाल में जब निधन हुआ तो ये है कहाँ के, पहली बात ये चर्चा में इसलिए निधन हुआ तो है कहाँ के भाई, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कैसे प्लेयर है भाई, क्रिकेट के प्लेयर है भाई, क्रिकेट के प्लेयर है। ध्यान रखेंगे किसके प्लेयर हैं, अभी आपके क्रिकेट के प्लेयर हैं। यहाँ एक और बात बता दूं आप लोगों को मैं, अभी हाल ही में आपके
चर्चा में रहे थे। कौन रहे थे? सेनवान साहब। जो सेनवान की सेनवान है, जो सेनवान है, जो ये बोलते थे कि मुझे सचिन सपने में नजर आता, बहुत बेहतरीन आपके बॉलर थे भाई, दुनिया को ये दिखाया कि स्पिन बॉल किस प्रकार से स्पिन करती है, दुनिया को अगर मैं कहूँ स्पिन करना इन्होंने ही सिखाया था भाई, ठीक है। तो सेनवान की बात करें तो इनका भी 52 वर्ष की आयु में भाई, कितने वर्ष की आयु में? 52 वर्ष की आयु में, क्वेश्चन में हालांकि करवा चुका, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 52 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। कहां पर भाई? थाईलैंड के अंदर। जरूर घूम के आना भाई, थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और साथ में घूमने फिरने के लिए भी प्रसिद्ध। आपका कौन सा भाई? थाईलैंड। थाईलैंड एक बार जरूर जाना भाई, ठीक है, ओके। सेनवान की बात करें तो इन्होंने 1000 विकेट लेने वाले ये दूसरे क्या बने थे भाई? आपके दूसरे बॉलर बने थे। इनसे पहले कौन थे भाई? पहले इनसे थे मुथैया मुरलीधरन। मुथैया जो मुरलीधरन है, मुरलीधरन कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। पहले स्पिनर थे या कह सकते पहले बॉलर थे जिन्होंने 1000 विकेट यहाँ पर इन्होंने लिए। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट की बात करें तो 708 के करीब इन्होंने विकेट लिए थे। साथ में इन्होंने और भी बहुत सारी यहाँ पर अचीवमेंट यहाँ पर रहा। अब जब डेथों की जिक्र चल रही है तो मैं बता देता हूँ भारत के अंदर भी 2-3 डेथ हुई हैं जिनका बड़ा मलाल है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अंदर डेथ की, जो आपकी चर्चा में रहे हुए व्यक्ति। सबसे पहले बात आती है आपकी एसएफ रोड्रिगस चर्चा में थे भाई आपके अभी हाल ही में आपके एसएफ रोड्रिगस। कौन थे आपके? एसएफ रोड्रिगस चर्चा में थे। ये कौन थे? तो बता दूं आपके ये भूतपूर्व भाई एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, ठीक है। भूतपूर्व सैन्य प्रमुख थे आपके, भूतपूर्व सैन्य प्रमुख थे। इनका भी निधन हुआ है। साथ ही हम बात करें निधन, ये कब से कब तक सैन्य प्रमुख थे? तो 90 से लेकर के भाई 1990 से लेकर के और 93 तक ये सैन्य प्रमुख है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन सा? थोड़ी सी हरकत में रहेंगे आप लोग, ध्यान रखें क्योंकि समय ऐसा ही चल रहा है। देखिए काफी बार बोलता हूं मैं कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं नुकसान खाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है अभी आपके चीफ की बात करें तो अभी वर्तमान में चीफ कौन है? वर्तमान में चीफ कौन है? क्योंकि जो आपके एमएम नरवणे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे को क्या बना दिया गया भाई? सीडीएस बना दिया गया। तो सीडीएस आपके कौन से नंबर के बने थे? दूसरे नंबर के सीडीएस थे। और पहले नंबर के जो सीडीएस थे वो कौन थे? आपके जनरल विपिन रावत है। विपिन रावत थे जिन्होंने एयर स्ट्राइक करवाया था भाई। एयर स्ट्राइक के समय की अगर मैं बात करूं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? आपके विपिन रावत थे। और चीफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो ये आपके वर्तमान में कौन है? एमएम नरवणे हैं, जो नरवणे साहब, मुकुंद नरवणे साहब है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? ये ध्यान रखेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। साथ ही ये कि जो आपके रोड्रिगस चर्चा में थे, ऐसा रोड्रिगस कौन से नंबर के भाई? कौन से नंबर के एक्स चीफ थे? कौन से नंबर के चीफ थे उस समय जब ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने? तो इनका कौन सा नंबर था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर हमने बात करी इनकी। साथ ही एक और आपका चर्चा में रहता भाई, चलो एक बार मैं रफ करता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, क्लास को भाई कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखिए। क्लास का अगर लेवल बढ़ेगा तो हमें भी खुशी होगी और ज्यादा मेहनत से हम भाई यहाँ पर आप लोगों का क्या कराएंगे, कोशिश करेंगे कि और ज्यादा मेहनत से आप लोगों के बीच में जो कंटेंट है वो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो मैं वॉन्ट रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस क्लास। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। ये मेरे लिए अगर कुछ एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं सेंटर के लिए, विजुअल कोचिंग कैंपस हो परिवार आपका, आप अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्लास का लेवल बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो देख सकें। और क्लास आपके शेयर करने से अगर किसी का भला होता है तो आपके लिए और आपके दोस्त जो क्लास को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी भाई, ठीक है। तो क्लास को शेयर करेंगे भाई। थोड़ा सा समय मैं आप लोगों का जरूर यहाँ पर खराब कर देता हूँ, इसको रफ करने में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है, नोट करेंगे आप क्वेश्चन को, तैयार रहेंगे, बिल्कुल ही शांति से क्लास को देखते रहेंगे, ठीक है। क्लास को स्किप नहीं करना। इससे पहले हमने वर्तमान जो क्वेश्चन करंट के साथ जो हम आपके स्टैटिक जीके दे रहे हैं, तो मैंने 2 से 3 क्लासें आप लोगों की इसके ऊपर भाई 2 से 3 जो क्लास मैंने आपकी रूस यूक्रेन के ऊपर भी यूक्रेन के ऊपर छोड़ रखी है। अलग से यूएसएसआर की क्लास को भी अगर किसी ने कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो उज्ज्वल परिवार में आपका स्वागत है भाई पहले तो। दूसरी बात यह कि अगर आप यूक्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो उज्ज्वल कोचिंग कैंपस के नाम से जो चैनल आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें और देखिए, उसके अंदर बहुत सी क्लासें आपको मिल जाएंगी जिनको कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रखी है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का अभी हाल ही में 2021 में। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 2021 में
सौर क्षमता, भारत ने कितनी सौर क्षमता स्थापित करी है? 2021 में भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर, बहुत शानदार क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो कितनी करी है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, और मालूम नहीं है तो इस क्वेश्चन के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सौर ऊर्जा की बात करें, देखिए हम कार्बन मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई? हम कार्बन मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2070 सबसे पहले बात करें, कार्बन मुक्त जो भारत बनाना है हमने, कार्बन मुक्त जो उत्सर्जन कार्बन का हो रहा है, तो 2070 में क्या होगा भाई? 0% कार्बन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इसके लिए हमने क्या क्या पहल करी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला दिए हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का यूज करना प्रारंभ कर दिया है। और जो आपकी जैविक जो ऊर्जा है उसको हमने कह सकते हैं, जैसे आपका पेट्रोल डीजल, इनको हम कम से कम यूज करने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए चेंजमेंट कभी एकदम से नहीं आता, चेंजमेंट के लिए समय चाहिए। और यहाँ पर हमने टारगेट लग लिया इसको 2070। तो 2021 की अगर हम बात करें तो रिपोर्टेबल इन्होंने ऊर्जा स्थापित करने की बात करी है। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार, किसके अनुसार? पहले मैरीकॉम, आपका क्या है? मैरीकॉम इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है, रिसर्च। मैरीकॉम इंडिया जो है उसने एक रिसर्च करा है। इस रिसर्च के अनुसार क्या बताया इसने? भारत ने 2021 में कितनी बड़ी 10 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा स्थापित करी है। 10 गीगावाट, ध्यान रखेंगे 10 गीगावाट स्थापित करी है, जो कि पिछले साल से कितनी ज्यादा आती, अगर मैं बात करूं पिछले साल से 212% वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 212% वृद्धि। देखो वृद्धि की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई, 212% वृद्धि यहाँ पर दिखा रहा है। कितने में? 10 गीगावाट करी है। कितने प्रतिशत? 2020 की अगर वृद्धि की बात करें, 2020 के हिसाब से जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है? 2021 में 212% यहाँ पर हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम की अगर बात करें तो एनुअल, ध्यान रखिए एनुअल 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट, सोलर जो आपका है सोलर मार्केट अपडेट के नाम से ये रिपोर्ट है। मार्केट जो अपडेट है, अपडेट के नाम से ये आपकी क्या है? रिपोर्ट है। किस नाम से? आपकी एनुअल 2021 इंडिया सोलर अपडेट के नाम से रिपोर्ट जारी करी। किसने रिपोर्ट जारी करी है? तो मैरीकॉम इंडिया रिसर्च ने ये रिपोर्ट जारी करी है। और क्या बताया है? बताया ये कि जो सोलर ऊर्जा स्थापित करी गई, रिकॉर्ड तोड़ की गई 212% वृद्धि के साथ पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इतनी आपकी क्या 10 गीगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पर स्थापित करी गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे भाई, ठीक है, ओके। रूफटॉप इंस्टॉलेशन में 2021 में अगर हम बात करें 2021 में रूफटॉप इंस्टॉलेशन के अंदर भाई कितना है? इंस्टॉलेशन में कितनी? तो 138% वृद्धि करी गई भाई, 138% वृद्धि हुई है, ध्यान रखिए। तो 2020 में कितनी क्षमता थी इसकी? तो 3.2 गीगावाट। कितनी थी 2020 की अगर हम बात करते हैं? 2020 में क्या थी? 3.2 गीगावाट इसकी क्या थी? क्षमता थी, स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके। उसी के साथ बात करते हैं भाई, रिपोर्ट का नाम आप लोगों का हो चुका है, ठीक। और आगे बात कर 2021 में जो सबसे टॉप, अगर स्टेट की बात करें, स्टेट सबसे आगे कौन रहा? देखिए सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है तो कान खड़े रखना दोस्तों, 200% 2022 के अंदर क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखना। तो मैरीकॉम इंडिया रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी करी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? एनुअल 2021 इंडिया आपका जो सोलर मार्केट अपडेट है, उसके तहत क्या बताया गया? 10 गीगावाट की स्थापना करी 2021 में, जो कि आपका 212% वृद्धि की गई है। कार्बन की मैंने बात करी 2070 में कार्बन मुक्त रहेगा। इसमें दो चीज बड़ी विशेष तौर पे यहां पर बात आ रही है, ठीक है, ओके। कारण क्या है इसका? कारण सीधी सी बात है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। पृथ्वी का जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो कि आपको भूखमरी की तरफ ले जाएगा, जो कि आपको बाढ़ की तरफ ले जाएगा, जो कि आपके प्राकृतिक आपदाओं की तरफ ले जाएगा। बहुत भयंकर रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, ओके। 2021 में रूफटॉप इंस्टॉलेशन 138 रहा है। 2020 में जो थी कितनी स्थापित की थी? तो यह जो स्थापना की अगर हम बात करें 2020 में जो स्थापना हुई है तो ये आपकी 3.2 गीगावाट आपकी यहाँ पर स्थापना हुई है। स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट स्थापना में सबसे आगे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, क्षमता वृद्धि का नेतृत्व किया है तो राजस्थान ने। कौन आता है? राजस्थान। 3 राज्य आपके, राजस्थान भाई, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये टॉप पे रहे आंध्र प्रदेश में,
ये 3 आपके क्या रहे हैं, राज्य रहे हैं भाई। कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान ने क्षमता वृद्धि कर लेकर जिसमें कितना 4.5 दिन राजस्थान ने कितना स्थापित किया। तो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना रे, ठीक है मित्रों। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी किसकी, सौर ऊर्जा की करी। और विश्व का सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, विश्व का सबसे पहला सोलर ट्री कहां पर है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, विश्व का सबसे पहला सोलर ट्री कहां पर स्थापित किया है। विश्व का एकमात्र मंदिर, भारत का एकमात्र मंदिर कह सकते हैं, भारत का एकमात्र मंदिर जो आपका कौन सा है, भारत का एकमात्र मंदिर आपका कौन सा है जो 100% सोलर से संचालित है, ठीक है। 100% सोलर, सूर्य कोणार्क मंदिर, कौन सा भाई आपका, सूर्य कोणार्क मंदिर, ध्यान रखिए। सूर्य कोणार्क जो मंदिर है ये आपका 100% सूर्य ऊर्जा से चालित है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। और ब्लैक पेगोडा नामक, आप मैं कह सकता हूं यहाँ पर पेगोडा नामक एक सिक्का भी निकाला था, किसने निकाला था, डचों ने एक सिक्का निकाला था जिसका नाम क्या था, पेगोडा था, ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहाँ पर आती है कि सूर्य कोणार्क मंदिर की अगर हमने बात कर ही ली तो ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को ये मंदिर आपका क्या है, समर्पित है, ध्यान रखेंगे भाई। किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य देव भगवान को समर्पित है। ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने मैसूर के अंदर चमुंडा देवी का मंदिर को क्या एक किस्म से कह सकते कि बनवाए थे, उसका रेनोवेशन करवाए थे, बहुत सारा गिफ्ट दान में दिया, ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। चलिए यहां पर बात ब्लैक पगोडा के डचों की कर लिया, सूर्य कोणार्क की कर ली। तो सिक्कों की बात आई तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि शीशे के सिक्कों को किसने चलाया। शीशे के जो सिक्के हैं आपके, शीशे के जो सिक्के हैं ये भाई सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए, ठीक है। सबसे ज्यादा सिक्के हमारे को कहां के मिलते हैं, तो गुप्त काल के हमारे को सबसे ज्यादा सिक्के मिलते हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, गुप्त काल में आपके सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं, सोने चांदी और तांबा के सिक्के मिलते हैं भाई, सोने चांदी और तांबा के सिक्के मिलते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है एक और आता है भाई, गुप्त सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किसके मिलते हैं, तो गुप्त काल में सोने के सबसे ज्यादा सिक्के मिलते हैं। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं कि सोने के शुद्ध रूप से सबसे ज्यादा शुद्ध रूप से सोने सिक्के कहा, तो कुषाण काल के जो सिक्के मिलते हैं हमारे को ये यहां पर मिलते हैं, ठीक है भाई। ओके, यहीं पर बात करते हैं एक बार थोड़ी सी हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में योद्धा गणों के सिक्के कहां से मिले हैं, ध्यान रखना। ये हरियाणा में योद्धा गणों के सिक्का अगरवा वगैरह से मिले, पूरे हरियाणा से लगभग हरियाणा में योद्धा गणों के सिक्के मिले, ध्यान आपको ये होना चाहिए। साथ ही हमने बात करी कुषाणों की। अब एक क्वेश्चन और आपका बता कि चमड़े के सिक्के किसने चलवाए भाई, चमड़े के जो सिक्के हैं, चमड़े के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, भारत के अंदर, ठीक है। और यहां पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मुगल सिक्का पूर्ण रूप से कब बंद किया गया है, ये क्वेश्चन 1835 के अंदर आपका मुगल सिक्का बंद किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब जब बात यह आ रही है तो क्वेश्चन एक और छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सिक्का कब चलाया, तो इतना हिंट दे देता हूं। गोल्डन फरमान के द्वारा उन्होंने क्या करी थी भाई, गोल्डन फरमान प्राप्त किया था, उसके द्वारा उनको परमिशन मिल गई थी सिक्के चलाने के संपूर्ण भारत के अंदर। तो वो सिक्का उन्होंने कहां से चलाया, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हमने यहां पर लपेट दिए करंट के साथ साथ भाई। चलिए यहां पर ये आपकी रिपोर्ट थी, बड़ी शानदार रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज का भी आप लोग। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं अभी हाल ही में आपका भाई एक चर्चा में रहा है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका नो फ्लाई जोन, क्वेश्चन है आपका नो फ्लाई जोन। देखिए भाई इस क्वेश्चन पे ये क्या है, इस क्वेश्चन पे जितना बोल सकता हूं क्या है उतना ही कम रहेगा भाई, ठीक है। आने वाले समय में बता देता हूं कि आज भी आपका 13वां दिन है, कह सकते हैं कि अपकमिंग वर्ल्ड वार भाई, है ना, हो सकता है हो जाए, क्योंकि अभी तक समझौता नहीं हुआ कि इसमें यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बारे में हम आपको जो करंट स्थिति वो बताते रहते हैं, ठीक है। खार्किव पर, आपका कीव पर, चार्नोहाक पर, बहुत सारे जो इलाके हैं जहां पर का भयंकर जो गोलाबारी हो रही है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है नो फ्लाई जोन की। सबसे पहले बात आती है कि नो फ्लाई जोन की मांग किसने करी है, तो जेलेंस्की ने करी है भाई, जेलेंस्की के द्वारा करिए। जेलेंस्की कौन सी बला है भाई, ये वो बला है जो मरने पर मजबूर करे किसको, यूक्रेन की, क्या भाई आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की का। ये भी आप जेलेंस्की क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या आपको मालूम है, कीव राजधानी है। विवाद किस बात को लेकर के, तो नाटो की सदस्यता को लेकर के, नाटो की सदस्यता को लेकर के युद्ध हो रहा है, ये बात भी आपको पता है। किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है अभी भाई, रूस और आपका यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। युद्ध का रूप क्या रहेगा, I can't explain this because due to lack of time, ठीक है। ओके चलिए उसके बाद बात करते हैं भाई आपका जेलेंस्की ने किसको बोला कि आप
नो फ्लाई जोन बनाए। नो फ्लाई जोन बनाने के लिए किसको बोला इसने? नाटो को बोला भाई, नाटो को बोली है ये बात, किसको बोली? नाटो को। और नाटो ने क्या करके इसका रिप्लाई कह रहा है, नहीं हम नो फ्लाई जोन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से जो उड़ान वाली जो बातें हैं, उड़ानों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, सेना क्या करती है किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर एक जोन बना देती कि नो फ्लाई जोन, यहां से कोई भी आपका उड़ करके नहीं जाएगा। यहाँ एक शानदार क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, अगर कोई बता देगा तो मान जाऊंगा मैं भाई कि वाकई में मेहनत कर रहा है ये बच्चा। और जो मेरा भाई बहन इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसको शायद पता नहीं मैं मतलब किस तरीके से विश करूंगा या क्या उसके लिए प्राइज रख सकता हूं कि किस ओलंपिक में, किस देश ने ओलंपिक के दौरान उस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करवाया था, किस ओलंपिक में। ठीक है, ढूंढ लेना भाई। ओके, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो नो फ्लाई जोन का मतलब है कि उस इलाके में नहीं रहेंगे, जहाज नहीं आएंगे, ना सरकारी आएंगे आपके, ना ही प्राइवेट आएंगे, ना ही आपके बोर्डिंग वाले आएंगे, ना ही आपके कार्गो, जो भी आपका जो सामान ले जाने वाले जो हवाई जहाज है वो कोई भी वहां पर नहीं उड़ेगा। नो फ्लाई जोन की इन्होंने, और अगर मैं बात करूं तो ये लगाया गया था लीबिया में जब गया हुआ था या युद्ध था, लीबिया के युद्ध में नो फ्लाई जोन लगवाया गया था, ध्यान रखेंगे। अब नो फ्लाई जोन ये क्या कारण दे रहा है? कारण दे रहा है कि चारनो हक जो है, चारनो जो हक है, चारनो हक में क्या है इसका? परमाणु रिएक्टर है। परमाणु जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर यूक्रेन का कहां पर? चारनो हक के अंदर है। और वहां पर इतना सारा परमाणु, इतने सारे मतलब वहां पर परमाणु बम है, उसका कहना है कि अगर थोड़ी सी भी चूक रशिया के द्वारा, रशियन मिसाइल से टैंकों से वहां पर गोलाबारी करी, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई है, थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये जो रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर उड़ जाएगा और इतना सारा तबाही लेकर के आएगा कि लोगों को अंदाजा नहीं है। इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या नहीं बना दिया मित्रों। ठीक है, तो इसके लिए इसने दुहाई दी कि भाई इसको बचाया जाए। आपकी नोटिस के लिए बता देता हूं कि दुनिया के पास इतने परमाणु बम है, परमाणु बमों की अगर मैं बात करूं तो 1000 परमाणु बम, 1000 बार पृथ्वी को क्या कर सकते हैं? ध्वस्त कर सकते हैं, पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। इतनी परमाणु बम लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है। और इसलिए इसने यहाँ पर ये दुहाई दी थी, लेकिन इसकी दुहाई यहाँ पर नहीं सुनी गई। शानदार क्वेश्चन का ध्यान रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने की संभावना रहेगी। सैन्य स्थापित किसके द्वारा? नो फ्लाई जोन एक सैन्य शक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो सैन्य शक्ति द्वारा, सैन्य शक्ति द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिए, स्थापित कौन करता है इसे? स्थापित कौन करता है आपका? तो सैन्य शक्ति द्वारा इस जोन को क्या किया जाता है? नो फ्लाई जोन को स्थापित किया जाता है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भाई आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ओके, नारी शक्ति फॉर नॉर्थ ईस्ट अभियान शुरू किया गया अभी हाल में। ये क्या है? नारी शक्ति, नारी शक्ति आपका, नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रारंभ किया गया। ये क्या है? शानदार क्वेश्चन है, 2022 में परेशान करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। आपको बता देता हूं, नारी शक्ति की बात करा, नारी शक्ति दिवस की तो आपको पता ही है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट प्रारंभ किया गया। कहां पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा भाई शुरू किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा, विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो इस मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। किसके उपलक्ष्य में रह गए थे? आजादी के अमृत महोत्सव भाई, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, महोत्सव के उपलक्ष्य में होगा भाई। कौन सा आजादी दिवस मनाएंगे अब इस बार? तो 75 को मनाएंगे। ध्यान रखना, इसको आजादी का अमृत महोत्सव का संज्ञा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ उससे पहले भाई पूर्वोत्तर में महिलाओं और लड़कियों की असाधारण उपलब्धियों को, जो पूर्वोत्तर में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, असाधारण उपलब्धियों को क्या करेगा? सम्मानित करने के लिए इन्होंने नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रारंभ किया है। किसके द्वारा किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा, पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यह किया गया भाई, ध्यान रखेंगे। और इसके अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री कौन आपके? तो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो मंत्री कौन आपके? जी किशन रेड्डी साहब हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री कौन आपके? जी किशन रेड्डी साहब है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। ओके,
नारी शक्ति सप्ताह के दौरान सोशल कह सकते हैं, ये इसी के तहत हो सकता है, कह सकते हैं आप। उसके बाद है टाउन हॉल में बैठक की मेजबानी, जहां पर जी किशन रेड्डी ने करी है, वर्चुअल टाउन हॉल में वर्चुअल हुई है ये बैठक भी आप लोग कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ जो एरिया है, नॉर्थ का जो एरिया है, उस एरिया में नॉर्थ के जो एरिया में जो महिलाओं की भागीदारी है, उनकी असाधारण उपलब्धियों के, जैसे हम बात कर सकते हैं नॉर्थ में, जैसे आपकी भाई हेमा दास वगैरह है, जो कि अलग अलग उससे आ रही, जैसे हेमा दास हो गई आपकी, उसके बाद आपके मैरी कॉम वगैरह थी, तो उनके जो वो थी जो उपलब्धियाँ थी, उन उपलब्धियों को एक किस्म से हम कह सकते हैं सम्मानित करने के लिए आपका नारी शक्ति नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और कब किया गया? अभी जो सप्ताह चल रहा है आपका नारी सम्मान का ही सप्ताह कह सकते हैं हम, 1 से 8 मार्च तक आपका जो नारी दिवस कह सकते हैं, कैसे कुछ भी समझो आप, महिला दिवस जो आपका कल मनाया जा रहा है 8 तारीख को। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी इतनी ही रहने वाली है। उसके बाद फिर जल्दी मिलेंगे उज्जवल परिवार की तरफ से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।